गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लास 10th का 4th चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हम जो भी पढ़ेंगे वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कई बार क्वेश्चंस आता है एग्जाम में, चेक वेदर इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। यानी आपको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो उसके लिए सिंपली आपको बहुत डिफिकल्ट नहीं है कि आपको परेशानी हो। उसके लिए सिर्फ आपको याद रखना है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में होती है और यहाँ पे हमेशा याद रखें a नॉट इक्वल टू 0। a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ये कि पावर उसका 2 होना चाहिए। अगर आपका a की वैल्यू 0 हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपकी जो x² वाली टर्म है वो 0 हो जाएगी और ये टर्म अगर आपकी 0 हो जाती है तो bx प्लस c बचता है जो कि एक लिनियर इक्वेशन हो जाती है। यानी आपकी इक्वेशन x की फॉर्म में आ जाएगी। एक चीज और ध्यान रखें, जब भी कभी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक कर रहे हो तो आपको जो b की वैल्यू है वो रूट में हो सकती है, a की वैल्यू रूट में पॉसिबल है, c की वैल्यू भी रूट में पॉसिबल है। लेकिन कभी भी आपको जो x की टर्म है यानी जिसमें आपकी इक्वेशन है, जो आपका वेरिएबल है x है, y है, t है, z है, कोई भी वेरिएबल है वो कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर उसके आपके पास कोई रूट x लिखा हुआ है इसका मतलब है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। तो आपकी एक्सरसाइज 4.1 है, उसके क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं चेक करते हुए कि कौन कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो इसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर ले रहा हूं। अगर हम एक्सरसाइज 4.1 देखते हैं तो 4.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल 2x माइनस 3 और आपको चेक करना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो ये क्या है, होल स्क्वायर, तो आपको होल स्क्वायर का फॉर्मूला आना चाहिए। अगर नहीं आता तो आप देख लें, a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। कुछ बच्चे इसको ऐसे भी पढ़ते हैं a² 2ab प्लस b²। तो कंफ्यूज नहीं होना कि दोनों फॉर्मूले सर हमारे अलग अलग हो गए, दोनों फॉर्मूले सेम ही है, आपको कंफ्यूज नहीं होना ऐसे लेके। तो ये हो गया आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको आप अपने माइंड में a रखें, इसे आप माइंड में b रखें। x आपका a का काम करेगा और 1 जो आपके लिए b का काम करेगा और बस आपको होल स्क्वायर ओपन करना है। तो ये हो जाएगा प्लस a² b² प्लस 2 इंटू a इंटू b इक्वल 2 का अंदर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 का x में मल्टीप्लाई होगा 2x, 2 का -3 में मल्टीप्लाई होगा -6। इधर आप लिखेंगे x² प्लस 1 प्लस 2x और 1 तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास होगा 2x इक्वल 2x माइनस 6। अभी हम क्या करेंगे, सभी टर्म को एक साइड ले आते हैं, इक्वल के सबको एक साइड। ये तो आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आए या फिर आप राइट हैंड साइड में ले जाएं। ये हो जाएगा आपके पास x²। तो हम x की टर्म लिखते हैं 2x, यहाँ पे 2x है, ये टर्म इधर आएगी तो माइनस के 2x, यहाँ पे प्लस 1 पहले से है। अगर आप -6 को इधर लेके आते हैं प्लस 6 हो जाएगा और उधर कुछ नहीं बचा, इसका मतलब इक्वल में 0 है। तो आपके पास हो जाएगा x² दोनों कैंसिल आउट हो गए प्लस 7 इक्वल टू 0। तो अगर आप ध्यान से देखें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। अगर मैं इसको ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करता हूं तो x² का मल्टीपल क्या है, 1 है। इसका मतलब है कि a की वैल्यू जो हमें मिली, a की वैल्यू हमें 1 मिली और हमारी कंडीशन थी ax² प्लस bx प्लस c अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो कभी भी a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, यानी a नॉट इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू यहाँ पे कुछ है, a की वैल्यू 1 है, a 0 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी ax² की टर्म हमें मिल गई। अब हम टर्म सर्च करते हैं bx, यहाँ पे x की टर्म आपको नहीं दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये है कि b की वैल्यू यहाँ पर 0 है, b की वैल्यू 0 है। वैसे भी आप ध्यान रखें a b c को कोफिशिएंट बोलते हैं, यानी a इज कोफिशिएंट ऑफ x², b इज कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज आल्सो कोफिशिएंट, लेकिन ये किसी वेरिएबल का मल्टीपल नहीं है। अगर यहाँ हम c की वैल्यू देखें तो c की वैल्यू 7 है, यानी ये कंडीशन आपकी ax² प्लस bx प्लस c फुलफिल होती है और a नॉट इक्वल टू 0 भी नहीं है। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यानी आप कह सकते हैं
कि जो आपने ऊपर क्वेश्चन में आपको दे रखा था चेक करने के लिए, उस पर लिखा होता क्वेश्चन में चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो आपको क्लियर हो गया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम इसका सेकंड पार्ट करके देखते हैं। अगर किसी को ये चीज समझ में ना ही हो, वो वीडियो को दोबारा से पीछे से देख सकता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं। तो अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट पार्ट था। अब हम इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। कुछ पार्ट में आपके लिए भी करने के लिए छोड़ू, आपको भी कुछ करना चाहिए। तो सेकंड पार्ट है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल -2 और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 3 माइनस एक्स। आपको चेक करना है फिर से भी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं। तो सिंपली हम क्या करते हैं, शुरू में सिंप्लीफाई करते हैं इक्वेशन को। तो सिंप्लीफाई करके हमारा इस फॉर्म में आएगा और तभी हम उसको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करते हैं। और कंपेयर करने के बाद पता चलता है कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल, अगर आप माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करते हैं -2 इंटू 3, तो आपको पता है माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस ही आता है, -6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 इंटू एक्स, 2x हो जाएगा। अब मुझे नहीं लग रहा है इसमें आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, बहुत इजी सी कैलकुलेशन है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अगर आप 2x को इधर लेके आते हैं इक्वल के इधर, तो साइन प्लस का है, साइन चेंज हो जाएगा -2x। ये माइनस का 6 है, इक्वल के इधर आएगा साइन चेंज +6 इक्वल टू 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के c इक्वल टू 0। इसे आप अपनी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर कर लीजिए। तो ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। इसे अगर आप कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल, जब वो मल्टीपल नहीं दिखाई देता है इसका मतलब 1 वहां पे मल्टीपल है 1। b की वैल्यू क्या है -4, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू है 6। और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कहा गया था पहले कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में होती है और वहां पे a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 0। तो a आपका 0 भी नहीं है, a की वैल्यू 1 है। इसका मतलब है कि आपको जो इक्वेशन चेक करने को दी गई थी वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर है? इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं हो रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिंपल है, -2 से हमने मल्टीप्लाई किया, 2x को इधर ले आए, 6 को भी इधर ले आए, बाद में एक्स स्क्वायर प्लस bx 6 है, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c से हमने इसको कंपेयर कर लिया और हमें पता चल गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। इसके बाद हम थर्ड पार्ट कर लेते हैं इस क्वेश्चन का। अगर हम इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करते हैं तो थर्ड पार्ट है x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल x माइनस 1 x प्लस 3। x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल x माइनस 1 ब्रैकेट में x प्लस 3। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पहले हम सॉल्व करेंगे। तो जब हम पहले x का मल्टीपल इस पूरे में करेंगे तो क्या लिखेंगे, x का मल्टीपल x में होगा तो x स्क्वायर, x का मल्टीपल 1 में होगा तो 1। अब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 में, तो -2 की जब x में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 2x, माइनस के 2 की जब 1 में मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का 2। ऐसे ही इधर की तरफ पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3 में, तो x से जब मल्टीप्लाई करेंगे x की मल्टीप्लाई पहले x में होगी तो x स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई 3 में होगी तो प्लस 3x, -1 की मल्टीप्लाई x में होगी तो -x और माइनस की 3 में होगी तो -1 इंटू प्लस 3, तो माइनस प्लस माइनस और 1 इंटू 3 होता है। तो ये आपको क्लियर होगा। इसके बाद हम क्या करते हैं कि पूरी इक्वेशन को इक्वल की एक साइड रख के बना लेते हैं। आपने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x माइनस 2, एक्स स्क्वायर इधर लेके आएंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, 3x को इधर लेके आएंगे माइनस के 3x, x को इधर लेके आएंगे प्लस का x और प्लस 3 इक्वल 0। यानी कि जब भी आप इक्वल के एक साइड लेके जाते हैं तो जिनको भी आप लेके जा रहे हैं उनका साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये सिंपल है। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या बचा है हमारे पास। हमारे पास बचा है माइनस के 2x माइनस 3x, तो कितना हो गया, -2 -3 माइनस का 5 और प्लस का 1x। तो -5 में से अगर आप +1 ऐड करते हैं तो आपके पास -4 बचेगा।
तो जब माइनस के 4x, यहाँ पर प्लस का 1 -2 तो हो जाएगा -1 और +3 +2 इक्वल 0। तो आपके पास इक्वेशन केवल इतनी ही बची है। तो अगर आप इसे कंपेयर करें स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, अगर हम इससे कंपेयर करते हैं तो x² की टर्म तो इसमें गायब हो गई, यानी x की टर्म ही नहीं दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब क्लियर है कि a की वैल्यू 0 हो गई। और आपको पता है a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर a की वैल्यू 0 हो जाती है तो इसका मतलब है x² की टर्म यहाँ से गायब हो जाएगी। और अगर x² की टर्म यहाँ से गायब हो गई तो इसका मतलब फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो आप लिख सकते हैं वहां पे कि आपने चेक कर लिया है कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इसमें कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं था। पहले हमने दोनों ब्रैकेट को आपस में सॉल्व किया, उधर वाले ब्रैकेट को आपस में सॉल्व किया, सबको इक्वल के एक साइड लिया, साइन चेंज कर लिए, बाद में x की टर्म को एक साथ रख लिया, विदाउट x की टर्म को हमने एक साथ रख लिया। उसके बाद ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर कर लिया तो हमें पता लगा कि x² की टर्म यहाँ से गायब हो गई है। इसका मतलब a की वैल्यू 0 हो गई है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर a की वैल्यू आपकी 0 हो जाती है तो इसका मतलब है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ही नहीं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। नेक्स्ट हम इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है x - 3 2x + 1 इक्वल x + 5। तो अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें भी है कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक करना है कि जो आपको फॉलोइंग इक्वेशन गिवन है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं। तो सेम वही प्रोसीजर है जैसे हम पहले से कर रहे थे। तो सिंपली इसमें कुछ भी नहीं है, हमें पहले x से मल्टीप्लाई करनी है पूरे ब्रैकेट में, x से पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करनी है। तो x से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2x में तो कितना हो जाएगा 2x और x की मल्टीप्लाई होगी तो x²। अभी x से जब हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x माइनस, अब -3 से करेंगे पूरे ब्रैकेट में तो -3 से 2x को मल्टीप्लाई करेंगे -6x, -3 से अगर आप 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो -3 इक्वल। अभी हम x से मल्टीप्लाई करते हैं अगर पूरे ब्रैकेट में तो x की मल्टीप्लाई x में होगी तो x², x की मल्टीप्लाई 5 में होगी तो 5x हो गया। अभी फिर से वही करेंगे कि सभी को इक्वल की एक साइड लेंगे। तो आपका यहाँ लिखा हुआ है 2x² प्लस x और माइनस के 6x माइनस के 5x। इन दोनों टर्म को हमने सॉल्व कर लिया। माइनस के 6 और प्लस का 1 तो माइनस का 5 हो जाएगा। ये माइनस का 3, x² अंदर प्लस में इधर लेके आओगे तो आप माइनस में हो जाएगा। तो जब माइनस के x², ये आपका प्लस का 5x है, अगर आप इधर लेके आते हैं इक्वल के इधर तो ये भी माइनस हो जाएगा। माइनस के 5x = 0। अब हम टर्म देख लेते हैं। x² की टर्म यहाँ पे, एक टर्म यहाँ पे है, तो सेम टर्म को ही आपस में प्लस या माइनस करें। ऐसा नहीं है कि आप x² की टर्म के साथ x वाली टर्म को आप माइनस कर दें। तो ये होगा 2x² माइनस x²। तो यहाँ पे कितना 2 में से एक जाता है, आपको पता है 2 - 1 = 1। तो देन x², तो माइनस का 5 और -5 माइनस के 10x -3 = 0। अगर आप इसे कंपेयर करते हैं अपने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो वो इक्वेशन आपकी ax² प्लस bx प्लस c = 0। अगर आप इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो इस बार आपका x² की टर्म यहाँ पे है, x² की टर्म इस बार आपके पास गायब नहीं हुई है। तो a की वैल्यू कितना हो जाएगा, मैंने आपको बताया जहां पर मल्टीपल ना दिखाई दे रहा हो इसका मतलब a की वैल्यू वहां पे 1 कांस्टेंट है। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू x का मल्टीपल क्या है -10 है, -10 और c की वैल्यू यहाँ पर -3 है। इसका मतलब है कि हमारी कंडीशन फुलफिल होती है कि a ≠ 0, कि a 0 नहीं होना चाहिए। अगर हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो इसका मतलब ये है कि ये भी आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है। तो इस तरह से आप और भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम चेक कर रहे हैं अभी। चलो तो आप देखते रहिए कैसे कैसे चेक कर रहे हैं और क्या हो सकता है। तो इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, आपको सही समझ में भी आ गया हो गया। और इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 2x - 1 x - 3 = x + 5 x - 1।
ये आपके पास इक्वेशन है, तो आपको पता है क्या करना है, पहले सॉल्व करना है, ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 2x को पहले इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2x से x में मल्टीप्लाई हो गया तो 2x स्क्वायर, 2x का -3 में होगा -6x। अब हम -1 से जब x में मल्टीप्लाई करेंगे, अब इससे करेंगे पूरे में, तो -1 से x में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का x, -1 से -3 में करेंगे प्लस का 3 इक्वल x का मल्टीप्लाई जब x में होगा तो x स्क्वायर -x प्लस 5x -5। तो इसमें ऐसा कुछ ही नहीं है कि आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। आप पिछले 4 क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं, तो आप थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना सीख भी गए होंगे और आपको पहले से भी आता है। आप लोग 10th क्लास में बच्चे थोड़ी हो। तो अभी हम क्या करते हैं, एक साइड ले आते हैं इक्वल की एक साइड। ये हो गया आपके पास 2x स्क्वायर माइनस के 6x और माइनस के x कितना हो जाएगा, ये जाएगा माइनस के 7x प्लस 3 x स्क्वायर का इधर लेके आओगे माइनस के x स्क्वायर, आप माइनस का x लेके आओगे तो प्लस x, ये प्लस का 5 है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा माइनस का 5x, ये -5 है तो इधर आगे प्लस हो जाएगा प्लस 5 इक्वल टू 0। तो अभी हम क्या करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं इसको। x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो आपके पास x स्क्वायर बचेगा, ये होगा माइनस के 7x और प्लस का x, तो कितना होगा माइनस का 6, -6 और -5 -11, तो माइनस के 11x, यानी ये टर्म भी आपने यूज कर लिए। बची कौन सी टर्म आपके पास, प्लस 3 प्लस 5, तो कितना हो गया +8 इक्वल टू 0। इसे आप कंपेयर करें स्टैंडर्ड से, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c से आप कंपेयर करते हैं तो a इक्वल टू 1, देन b इक्वल टू -11 एंड c इक्वल टू 8। तो यहाँ भी आपका पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। a की वैल्यू 0 भी नहीं है, ये भी आपकी कंडीशन फुलफिल हो गई। तो इसका मतलब ये है कि जो हमें गिवन इक्वेशन उसने दी हुई थी वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। तो ये आप लिख देंगे इसमें, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज on comparing ax square plus bx plus c not equal to 0, and this is a completely quadratic equation। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके बार बार देख सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। और जिनको समझ में नहीं आ रहा है उनको मैंने टाइमिंग भी दी हुई है डाउट के लिए, वो डाउट के लिए पूछ सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है, ये क्वेश्चन हमारे पास x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल x माइनस 2 का होल स्क्वायर। कोई नहीं, ये भी सिंपल है, इसको भी इजीली हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं, कर लेते हैं। बस आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर पता होना चाहिए, और आपको पता भी होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसे हम कर लेते हैं। अगर आप करेंगे इसे, ये तो इधर ऐसे ही रहना है, इधर तो पहले से आपको सॉल्व करके दिया हुआ है। इसे माइंड में a रखना है, इसे माइंड में b रखना है। तो a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, x स्क्वायर हो गया। b स्क्वायर अगर आप 2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 प्लस 4, फिर माइनस साइन है माइनस यूज कर लें, ये 2ab, तो 2 इंटू a इंटू b, तो आपके पास हो गया x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। फिर से हम क्या करते हैं, सारे टर्म को इक्वल की एक साइड ले आते हैं। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको आप x स्क्वायर को लेके आएंगे, ये बीच में इक्वल का साइन है, तो ये माइनस x स्क्वायर हो जाएगा -4 और माइनस का 4x है, ये प्लस का 4x इक्वल टू 0। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 और 3, ये हो जाएगा आपके पास 7x प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 इक्वल टू 0। अगर आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करते हैं तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि x की टर्म तो हमें मिली नहीं है, तो इसका मतलब x स्क्वायर की टर्म नहीं मिली है। तो इसका मतलब ये है कि a की वैल्यू 0 हो गई, a 0, b इक्वल टू 7, c इक्वल टू -3। लेकिन बात तो एक बार ही आगे रुक जाती है ना, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए थी, आगे चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो a लेके अटक गया इक्वेशन को, a ने इक्वेशन को पकड़ लिया, आगे जाने नहीं देगा आपको। a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर a की वैल्यू 0 हो जाती है, इसका मतलब है जो आपको गिवन इक्वेशन दी हुई है
वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो क्लियर देख लें, अगर आप x की वैल्यू 0 हो जाती है तो जो आपको इक्वेशन गिवन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। मैं लिख देता हूं आगे नोट, पता लगा आपको क्रॉस का साइन दिखाई ना दे रहा हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इससे आगे इसका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? इसके लिए आपको a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला मैं लिख ले रहा हूँ। बेटा मैं जो फॉर्मूले लिख रहा हूँ ना, इन्हें आप कहीं एक जगह नोट करते रहो, आपके पास धीरे धीरे बहुत सारे फॉर्मूले हो जाएंगे और आपको फॉर्मूले फिर अलग से चार्ट लेके घूमने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे ही लर्न हो जाएंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो अभी इसको यूज कर लेते हैं। ये जाएगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू बी ब्रैकेट में a प्लस बी। इसमें आपको डाउट भी नहीं होगा, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है। तो a का क्यूब b का क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू बी ब्रैकेट में a प्लस बी। इधर देखते हैं, अगर आप 2x का मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर में तो जाएगा 2x इंटू एक्स स्क्वायर, देन 2x का -1 में करेंगे तो माइनस के 2x इंटू 1। इसे सॉल्व कर लेते हैं। x का क्यूब और 2 का क्यूब कितना होता है भाई? 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का क्यूब 8 होता है। 8 प्लस 6x x प्लस 2 इक्वल, सब मल्टीप्लाई करेंगे 2x क्यूब माइनस 2x। फर्दर आगे सॉल्व करते हैं आप, तो x का क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6x से 2 में मल्टीप्लाई होगी तो 12x इक्वल 2x क्यूब माइनस के 2x। अब हम क्या करेंगे, सभी को इक्वल के एक साइड ले आते हैं। तो x की क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस, आप इसे इधर ले जाएंगे प्लस में, इधर आगे माइनस हो जाएगा तो माइनस के 2x क्यूब, ये माइनस का है, इधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा प्लस 2x इक्वल 0। अभी आप देखते हैं x की क्यूब माइनस 2x की क्यूब, तो आपके पास क्या बचेगा? माइनस के x का क्यूब बचेगा। 6x स्क्वायर और x स्क्वायर की टर्म ही नहीं है तो प्लस के 6x स्क्वायर, इसके बाद 12x और 2x 14x और 8 बचा, 8 इक्वल टू 0। आप कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, तो यहाँ पर a की वैल्यू तो आपको मिल जाएगी 6, लेकिन एक टर्म एक्स्ट्रा आ रही है। ये जो एक एक्स्ट्रा टर्म है यानी कि ये आपकी क्यूबिक इक्वेशन है। अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो तो वो क्या होती है? क्यूबिक इक्वेशन होती है। अगर डिग्री 2 हो तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, अगर डिग्री 1 हो तो एक लीनियर इक्वेशन होती है। इसका मतलब ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से तो हो सकती थी, अगर इतनी होती इतना पॉसिबल हो सकती थी, लेकिन x की क्यूब आ गई, इसका मतलब है कि अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है यानी क्यूबिक इक्वेशन है। तो इसका मतलब है कि ये भी आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो इस क्वेश्चन को दोबारा करके देखें अपने आप भी, नहीं होता है तो आप इसको डाउट क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। गोविंद का टाइम देगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल x माइनस 2 का होल क्यूब। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें आपको दिखाई दे रहा है a माइनस बी का होल क्यूब, तो आपको a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए। a माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला होता है a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी।
तो बच्चों आपको फॉर्मूले जरूर याद रखने हैं। ऐसा नहीं है कि आप फॉर्मूलों को हल्के में ले लें, बाद में फिर आपको भारी में ले लेंगे। तो आपको फॉर्मूले बहुत जरूरी हैं, याद रखना। तो एकदम सॉल्व कर लेते हैं। इधर तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी उन्होंने सॉल्व करके दिया है। यानी बुक वाले आपके ऊपर मेहरबान है, आपको पहले से सॉल्व करके दे रहे हैं। बड़े अच्छे बुक वाले भाई। x³ माइनस 4x², एनसीईआरटी को थैंक यू बोलना चाहिए, इक्वल a माइनस बी का होल क्यूब। तो फॉर्मूला यूज करेंगे हम, तो हो जाएगा a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू बी ब्रैकेट में a माइनस बी। भाई आपको क्लियर दिखाई भी दे रहा होगा। तो x मेरा n जैसा दिखाई देता है, तो याद रखना x ये n नहीं है, कभी आप n समझ के उतार लो उसको। इधर ये a था, ये b है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, ये रहा b का क्यूब, फिर माइनस का साइन माइनस 3 इंटू a इंटू बी ब्रैकेट में माइनस बी एंड x माइनस 2 डायरेक्ट हमको लिखना है। इसका आप सॉल्व करेंगे तो x का क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल x का क्यूब 2 का क्यूब होता है 8 माइनस 3 टू 6x ब्रैकेट में x माइनस 2। आगे सॉल्व करते हैं, x क्यूब माइनस के 4x² माइनस x। ये आपको ऐसे कैसे लिखना है, इसमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, इक्वल के उधर ही में सॉल्व करना है अभी। तो हो जाएगा x का क्यूब माइनस के 8 माइनस के 6 का जब आप x में मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस के 6x², तो माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा प्लस का 12x हो जाएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, सभी को इक्वल के एक साइड ले आते हैं। ये हो जाएगा x का क्यूब, इधर लिख लेते हैं, हमारे पास स्पेस काफी है। x का क्यूब माइनस के 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल 1। ये सभी टर्म जब इधर आएंगी तो साइन चेंज हो जाएंगे। कोई प्लस है तो माइनस कर दो, जो माइनस है उसे प्लस कर दो। तो माइनस के x की क्यूब प्लस का 8 प्लस 6x² माइनस का 12x इक्वल टू 0। अब आप x की क्यूब वाली जो टर्म है उन्हें एक साथ कंबाइन कर लें, x² वाली जो टर्म है उन्हें एक साइड कंबाइन कर लें, जो x वाली टर्म है उन्हें एक साथ लिख लें। तो क्लियर है, ये x की क्यूब और x की क्यूब ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक प्लस का एक माइनस का है। आपके पास बचा माइनस के 4x² और प्लस के 6x²। तो 6 में से अगर आप 4 माइनस करते हैं आपको पता है 2 बचता है इजीली ना, तो जाएगा 2x²। फिर हम x वाली टर्म देखते हैं माइनस x और माइनस 12x। तो 12 माइनस 12 माइनस 1 माइनस 13, तो माइनस का 13x। फिर हमारे पास है प्लस 1 प्लस 8, तो आपको 8 प्लस 1 9 होता है इक्वल टू 0। अगर आप इसे कंपेयर करते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से अगर आप इसे कंपेयर करें तो आपको क्लियर पता लग जाएगा a की वैल्यू जो है, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू माइनस 13, b की वैल्यू माइनस 13 और c की वैल्यू आपके पास 8 है। तो हमें तो केवल a की वैल्यू चेक करनी होती है ना, कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो a की वैल्यू 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि जो आपको गिवन इक्वेशन दी हुई थी वो क्या थी, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। तो आप इसका लिखते हैं यस बोस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो फिर हम एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी जो भी आपको क्वेश्चंस नीचे गिवन होगा उसको आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बना के लिखना है, बस इतना करना है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करना है। अभी सॉल्व नहीं करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 4.1 में इस तरह के क्वेश्चन नहीं है जहां आपको सॉल्व करना हो। तो क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन देख लेते हैं। और जिन बच्चों को बोर्ड पे क्वेश्चन क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है वो अपनी एनसीईआरटी की बुक में एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आप ओपन करके देख सकते हैं, पेज नंबर 73 पर है। ऐसा नहीं है कि सर बोर्ड पे दिखाई नहीं दे रहा तो हम पढ़ेंगे ही नहीं, आपको सॉल्यूशन तो दिखाई देगा ना क्लियर। तो आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं दिखाई दे रहा तो अपनी बुक ओपन करके आप बैठ सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया है 5 to 8 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ प्लॉट की जो लेंथ है इज 1 more than twice its width। तो इसकी विड्थ के जस्ट डबल से भी एक ज्यादा है, यानी विड्थ का अगर आप डबल कर दें उसमें भी 1 प्लस कर दें तब वो लेंथ के इक्वल होती है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द प्लॉट। तो हमें क्या करना है कि जो हमारा प्लॉट है उसके हमें लेंथ और विड्थ दोनों निकालनी है।
हालांकि अभी हमें क्वेश्चन में इतना ही पूछा गया, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में ही लाएंगे, सोल्व नहीं करेंगे हम इस क्वेश्चन में। तो सपोज करो आपके पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, आपको पता है दो ही चीजें होती है फील्ड में, रेक्टेंगल में एक लेंथ होती है और एक ब्रेथ होती है। तो उसने कहा है तो लेंथ जो है वो ब्रेथ के ट्वाइस से +1 है, तो ब्रेथ को या तो आप x मान लें, अगर आपको x में ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में मजा आता है और आपको x में ही इजीली फील होता है तो आप x मान लें, नहीं तो आप इसको b लेके भी कर सकते हैं। ब्रेथ मतलब b, लेंथ मतलब l, तो आप b से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो सपोज करो कोई स्टूडेंट b को x मान लेता है, तो आपने कर लिया कि लेट कि जो आपकी ब्रेथ गिवन है वो आपने x ले ली, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो लेंथ हो गई, तो लेंथ कितना है, ब्रेथ के ट्वाइस से +1, यानी जो आपकी ब्रेथ गिवन है उसके ट्वाइस से +1, उसने यही दिया आपको, देखो द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन, एक ज्यादा है किससे, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इसके ब्रेथ के जस्ट डबल करने से एक ज्यादा, तो आपने ब्रेथ का डबल किया, एक ज्यादा कर दिया, इजी है। तो आपको पता है कि किसी भी रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, यानी एरिया अगर आप निकालें किसी भी रेक्टेंगुलर प्लॉट का, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आपको बस वैल्यू पुट करनी है, लेंथ की वैल्यू आपके पास क्या है, लेंथ की वैल्यू 2x + 1 और ब्रेथ की वैल्यू आपके पास कितनी है x, और एरिया कितना है 5 to 8। तो x की मल्टीप्लाई अगर आप इसमें करते हैं तो हो जाएगा 2x² + x = 5 to 8, 2x² + x - 5 to 8 = 0। इजी है, कोई डिफिकल्टी नहीं। आपको करना क्या है, आपको लिखना है ax² + bx + c = 0, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -5 to 8। इसका मतलब है आपने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आपने ला दिया है, तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो उसने यही कहा था आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्व में लाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में इसको लाके रखना है। अभी जो कह रहा है कि लेंथ और ब्रेथ हम सॉल्व करना सीखे, तो मैंने आपको भी सॉल्व करना नहीं सिखाया है और इस एक्सरसाइज में है भी नहीं। तो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज होगी इसमें हम सॉल्व भी करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, अगर किसी इक्वेशन के फैक्टर पॉसिबल है कैसे सॉल्व करते हैं, फैक्टर पॉसिबल नहीं है कैसे सॉल्व करेंगे, या फिर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये सब हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी हम जो आपका सेकंड क्वेश्चन है उसका हम सेकंड पार्ट देख लेते हैं। The product of two consecutive positive integers is 306. We need to find the integer.